राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इन दिनों हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बहुत भयंकर जो है कोहरा पड़ता है और लगातार यहाँ पे जो है ट्रेनें डिले होती चली जाती हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने एक चीज़ के बारे में पता है, अगर आप लगातार रेलवे की वीडियो देखते आ रहे हैं कि एक फॉग सेफ्टी डिवाइस नाम की एक चीज़ होती है, भारतीय रेलवे जो है इस्तेमाल करती है, जिसको रेलवे की भाषा में एफएसडी भी कहा जाता है। और ये सभी लोको पायलट्स को उनके लोकोमोटिव में लगाने के लिए दी जाती है। ये लोग एफएसडी का यूज़ करते हैं, लेकिन वो होने के बावजूद हमको कोहरे से जो डिले होता है उसमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। फ़र्क दोस्तों क्यों देखने को नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एफएसडी यानी कि फॉग सेफ्टी डिवाइस है, वो आने वाले सिग्नल का आस्पेक्ट लोको पायलट को नहीं बता पाता। वो सिर्फ ये बता पाता है कि आने वाला सिग्नल कितना दूर है और आप उसको मतलब कौन सा सिग्नल आप कब अप्रोच कर रहे हो वो आपको ये बता देगा। जैसे कि आपकी स्टेशन से निकल रहे हो, तो मान लो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हो, थोड़ा डिपार्चर हुआ तो स्टार्टर आएगा, उसका स्टार्टर सिग्नल आएगा। तो जो एफएसडी होगा वो चिल्ला चिल्ला के आपको बता देगा स्टार्टर आ रहा है, स्टार्टर आ रहा है। थोड़ी देर बाद वो बता देगा एडवांस स्टार्टर आ रहा है, एडवांस स्टार्टर आ रहा है, एडवांस स्टार्टर आ रहा है। लेकिन उसका आस्पेक्ट वो येलो है, रेड है, ग्रीन है, क्या है, वो आपको जो है वो नहीं बता सकता। लगातार यहाँ पे जो है ट्रेनें डिले हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो भारतीय रेलवे को इस समय करनी चाहिए और वो नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है कवच को लेकर के। देखो, कवच को लेकर के रेलवे ने सबसे पहले तो स्टार्टिंग से मार्केटिंग जब स्टार्टिंग में करी थी 2022-23 का 23 का टाइम 22-23 का टाइम था। मार्केटिंग से मेरा मतलब सब जगह जो बताया गया था, नेशनल मीडिया को बुला के एक ट्रायल करवाया गया था, इसमें हमारे अश्विनी वैष्णव सर जो है वो एक इंजन में चढ़ जाते हैं और दो इंजन को एक दूसरे के सामने चला करके देखा जाता है। एक्चुअली उस टाइम जब इसकी मार्केटिंग कराई गई थी तो उस टाइम लोगों के मन में एक मैसेज चला गया था कि कवच काफ़ी हद तक बन के तैयार है और कवच की जो एक विशाल रूप था, मतलब कवच को बनाने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे और जो टेक्निकलिटीज़ थी वो लोगों तक जो है नहीं पहुंची, जिससे लोग इसके स्केल का अंदाजा नहीं लगा पाए और लोगों ने कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा ली कि कवच बन करके रेडी हो जाएगा। और आज के समय में कवच काफ़ी सारे सेक्शंस पे लग रहा है, कई सारों पे लग गया है और कई सारों पे ट्रायल उसके चल रहे हैं। अब दोस्तों कट टू आज के समय में कवच जो है काफ़ी सारे रूट पे लगा रही है रेलवेज। ठीक है, बहुत सारे रूट को उसको 160 के ऊपर लेकर के जाना है, उसमें वो काम कर रहा है और कई सारे रूट पे लग भी गया है, लेकिन रेलवे उस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं आपसे दिल्ली कानपुर रूट की बात करूं तो दिल्ली कानपुर रूट पे अकेला अगर रेलवे से कवच को लेकर के आ जाए, ठीक है, या इसको किसी भी तरीके से स्टार्ट कर दे, दोस्तों इस डिले की समस्या से जो है यहाँ पे निजात पाया जा सकता है। आज से दोस्तों 2-3 महीने पहले की बात है, भारतीय रेलवे ने ऑलरेडी कवच के साथ इस रूट पे ट्रायल कर लिए हैं। ठीक है, उसने गाड़ियाँ चला करके देखी हैं, मस्त उसकी गाड़ियाँ चल रही हैं कवच के साथ, लेकिन वो इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैं इस डिस्कशन को यहाँ रोक के कुछ डेटा आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा कि रेलवे को इस सेक्शन पे कवच स्टार्ट करने की ज़रूरत क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है सारी की सारी। आप अपने सामने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, एक ट्रेन का मैंने स्टेटस लगा रखा है। बड़ी ही फेमस सी गाड़ी है दोस्तों, कानपुर शताब्दी। ठीक है, लोगों को बड़ी पसंद है, दिल्ली कानपुर मतलब कानपुर से दिल्ली आने वालों के लिए। गाड़ी सुबह 6 बजे कानपुर से राइट टाइम खुलती है और गाड़ी अपने पहले स्टॉप इटावा पे जो है 2 घंटा 54 मिनट लेट पहुंचती है। डिले बाद में इतना ज़्यादा खिंच जाता है कि ट्रेन सुबह 6 बजे की चली चली शाम को 5 बजे नई दिल्ली पहुंच रही है। अब सोचो इस ट्रेन का क्या फ़ायदा हो रह गया। ये इसके एक दिन का स्टेटस है। अगले दिन का स्टेटस देखते हैं। 4 मिनट लेट, कोई खास डिले नहीं कहेंगे इसको, 4 मिनट लेट ये गाड़ी जो है कानपुर से खुल रही है, इटावा ये पहुंच रही है, अगेन 2 घंटा 54 मिनट लेट, और शाम को 5 बजे ये ट्रेन जो है दिल्ली पहुंच रही है। इस रूट में राजधानी मतलब राज करने वाली और अपना गैंग बना के चलने वाली कोलकाता राजधानी 12301, आप जरा देखिए कि गाड़ी हावड़ा से सही समय पे खुल रही है। लगभग रास्ते में जो डिले है वो नॉमिनल सा डिले है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे इसको एक थोड़ा सा डिले मिला, प्रयागराज में इसका डिले 3 घंटे हुआ, लेकिन उसके बाद एकदम से इसका डिले अचानक से जो है बढ़ता चला गया। पता क्यों बढ़ता चला गया? क्योंकि कानपुर के आगे, इसके आगे जो ट्रेनें थी वो लेट है, कानपुर के आगे लेट होनी स्टार्ट हो गई थी, जिन्होंने पीछे की सारी गाड़ियों को डिले करना शुरू कर दिया। बात करो अमृत भारत की, आजकल लोगों की बड़ी पसंदीदा गाड़ी है। ठीक है, 4 घंटा 3 मिनट लेट खुली है अपने स्केड्यूल से। इस फोटो में क्यों ऐसा खुली है? क्योंकि इसकी पेयरिंग ट्रेन लेट आई है। तो 4 घंटा 3 मिनट 13 मिनट को भी आप याद करके रख लो। गाड़ी लेट कितना पहुंच रही है? 8 घंटा लेट पहुंच रही है। और इसके डिले को ध्यान से देखो तो 4 घंटा से लेके सूबेदारगंज तक 4 घंटा 51 मिनट का ही डिले है, ज़्यादा बड़ा डिले नहीं हुआ है। मेनली डिले जो है इसी सेक्शन में इंक्रीज हुआ है। लगभग पिछले 5 से 6 दिन से इस वीडियो के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और इस वीडियो की तैयारी करते वक्त मैं लगातार कम से कम 50 से 60 ट्रेनों के जो स्टेटस है उसको लगातार जो है देखता आ रहा हूँ, मतलब देख चुका हूँ यूँ कह सकते हैं 50-60 ट्रेनों को। वो कुछ ट्रेनों को मैंने सेलेक्ट करके उनको जो है लगातार देख रहा था।
मुझे एक चीज़ मिली, समझ में आई, वो ये कि ट्रेनें ना सबसे ज़्यादा जो डिले हो रही हैं वो डिले हो रही हैं दोस्तों ये इटावा वाले सेक्शन में। ठीक है, मतलब कानपुर से भी निकलने के बाद जो झिंझक और इटावा वाला जो पॉइंट आएगा, सारा डिले जो है यहाँ फंस रहा है। अब रेलवे को यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, क्या उस मेरा कहीं ना कहीं सुझाव क्या है वो आप सुनिए। रेलवे को यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पे कवच बना रहे हो 160 की स्पीड से चलने के लिए। अभी के लिए सर्दियाँ पड़ रही हैं, आप 160 पे मत चलाओ गाड़ियाँ। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी जगहें हों जहाँ पे आप 160 ना चला पाओ, जो TSRs वगैरह होते हैं और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जिनको आप हटाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे होंगे। अभी आप 160 मत चलाओ, 130 तो चला पा रहे हो ना, आप कवच डिप्लॉय करके प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप 130 चला दो। उससे क्या होगा कि अगर आपने इस सेक्शन में, आपका कवच का इस सेक्शन पे काम काफ़ी हद तक हो चुका है, यदि आप कवच डिप्लॉय कर देते हैं तो उसके डिप्लॉय होने से इन कैब सिग्नलिंग सिस्टम नाम की चीज़ लोकोमोटिव के अंदर जो है आ जाएगी। और कवच एक लौता सॉल्यूशन है कोहरे के लिए। यदि एक बार लोको पायलट को ये पता लग जाए उसका आने वाला सिग्नल क्या है, उसके पास कितनी स्पीड पे चलने की अथॉरिटी है, और उसके पास एक कवच जैसी टेक्नोलॉजी का भरोसा हो कि कोई भी दिक्कत आई तो ये ब्रेक लगा लेगा, अगर ये 3 चीज़ें लोको पायलट को मिल जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बूस्ट हो सकता है। और कवच के होते हुए भी यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी 100, 120, 130 की रफ्तार पे जो है चल पाएंगी। और जब ये गाड़ियाँ इस स्पीड पे चल पाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि डिले की कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी, कोहरा हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। यदि कवच हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रेनें नॉर्मल सीट से चल पाएंगी। तो बस रेलवे से कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के विनती है, भाई डियर रेलवे, हम मानते हैं कि आपको रिबन काटना है, आपको गाड़ी 160 पे खोलनी है, बहुत बड़े सेक्शन में आप खोलना चाहते हैं, लेकिन जनता की भलाई के लिए अगर ये आप ऐसा कुछ कर पाओ, बताओ, मत बताओ, किसी को मत बताओ। ठीक है, कोई पब्लिक नोटिफिकेशन मत दो कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, चुपचाप कर दो इस काम को, बिल्कुल ठीक है, चुपचाप कर दो, लेकिन कवच डिप्लॉय कर दो, चाहे थोड़ा कम कर दो स्पीड, चाहे 110 पे चला लो कवच के साथ, लेकिन कवच लगाने से वो जो इन कैब सिग्नलिंग सिस्टम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो जो है दोस्तों आ जाएगा और बहुत बहुत जो है सब लोगों का भला हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये जो शताब्दी है ये 5-3 पे पहुंच रही है, इतने टाइम तक दोस्तों ये वापस भी निकल जाती है, और ये वापस निकल के भी अलीगढ़ वगैरह पहुंच रही होती है अगर सही समय से चल रही हो। तो भाई आप लोगों को भी देखो, अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपको भी ओवर टाइम का खर्चा बचेगा, जो कि आप अपने लोको पायलट्स को ओवर टाइम दे रहे हो, इतना इतना उनको देना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों का भी देखो भला हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी अगर तुम चाहते हो ये वीडियो कहीं तक जाए, तुम सच में चाहते हो कि ये वीडियो पे अच्छा अटेंशन आए, तो कुछ भी लिखो। ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ भी लिखो, कमेंट, लाइक एंड हाइप, ये 3 चीज़ें जरूर से करके जाना। ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो एल्गोरिथम जो है दबा देगा। बाकी इस वीडियो में मैं इतना रखता हूँ, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।